जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल वन सोर्स सिलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही रीडिंग का जबरदस्त टॉपिक है, जो कि है क्लॉक। क्लॉक में अच्छे अच्छे के हवा निकल जाते हैं और सवाल छोड़ के चल आते हैं, लेकिन आज जो हम बताएंगे ना इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लॉक में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगा और प्रत्येक सवाल को हल करने में आपका जो टाइम रहेगा वो मात्र 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड में बड़ा से बड़ा सवाल को हल कर लेगा। और एक काम करना है, सिर्फ आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तब मजा आएगा। और उसके बाद बताइएगा आगे क्या होता है। चलिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए ये क्या है, क्लॉक। क्लॉक तो सब जानते होंगे। क्लॉक क्या होता है जानते हैं क्या? घड़ी। घड़ी घड़ी में देखिए क्या क्या मेन फंडा होता है। पहले तो चलिए क्या क्या कर, इसके कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बोला घड़ी पर आधारित रीजनिंग और गणित दोनों विषयों में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एक रीजनिंग में जो है गणित, रीजनिंग में जो है ये क्लॉक, और गणित में भी एक क्लॉक। मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि आपको मैथ में भी आ जाएगा, रीजनिंग में भी आ जाएगा। यानी आप समझ लीजिए पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। क्यों? दोनों में आ रहा है, कॉमन दोनों में आ रहा है, मैथ में भी आएगा और रीजनिंग में भी आएगा। ठीक है ना? इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल करने के लिए घड़ी के समय तथा घड़ी के घंटा मिनट के कोड से संबंधित तथ्यों पर विचार करना होता है। रीजनिंग में घड़ी पर आधारित निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। देखिए, रीजनिंग में पूछता है प्रश्न कैसे कैसे बनता है क्लॉक का प्रश्न। पहला क्या बना? घड़ी की सुई का मिलान। घड़ी की सुई का मिलान कब होता है? आपसे पूछ देगा 1 घंटे में एक बार घड़ी का सुई मिलान होता है, घंटे और मिनट का सुई, तो 2 घंटे में 2 बार, तो 20 घंटे में कितना बार, 22 घंटे में कितना बार, 24 घंटे में कितना बार, ऐसा भी बनता है सवाल। ठीक है ना? और अगला है घड़ी की सुई का प्रतिबिंब। घड़ी का सुई प्रतिबिंब, हम लोग कोई प्रतिबिंब भी रखते हैं। ऐसे अगर कितना बज रहा है तो प्रतिबिंब कितना बजेगा, ये कह रहा है। ठीक है ना? अगला सवाल है अगला सवाल है घड़ी की सुई का दिशा। समय से संबंधित गणना, ऐसा सवाल। और इसमें और आता है कितने डिग्री कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, ऐसा सवाल पूछता है। मतलब 5-6 तरह के इसमें सवाल बनते हैं। इसका सबसे पहला बात है क्या इंपॉर्टेंट, ये घड़ी में जो होता है ना, ये घड़ी जब भी होता है ऐसा होता है। ऐसा अगर दिखे तो कितना डिग्री का, कितना डिग्री हो जाएगा। अगर गोल रहता है तो टोटल होता है कितना डिग्री बताइएगा? सर मालूम है 360 डिग्री। कितना डिग्री मेरे दोस्त? 360 डिग्री। ठीक है ना? अगर आपसे पूछेगा घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री, तो कितना डिग्री कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप फटाक से बोलिए कितना डिग्री? हाफ, 1/2 डिग्री, या तो बोल सकते हैं 0.5 डिग्री, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे मिनट वाली सुई, क्या चीज वाली? मिनट वाली सुई के बारे में जैसे पूछेगा तब क्या बोलिएगा? 1 मिनट में कितना सुई, 1 मिनट में कितना डिग्री, तो बताइए फटाक से 6 डिग्री। ये भी याद रखना जरूरी है। क्या जाने आप? घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद आगे क्या होगा, जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वो सब लोग बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना? तो सिर्फ क्या करना है,
वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है दबा के। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है दबा के, ठीक है ना। चलिए, यहां कह रहा है किसी घड़ी में 4:40 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच के कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या पूछ बोला? सवाल कहा 4:40 पर, 4 कितना मिनट? 40 मिनट। ये तो जान गए। तो ये दोनों के बीच कितने कोण बनेगा? तो अब उतना नहीं करना है कि घंटा वाला घंटे वाली सुई 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री। इतना नहीं करना है, सिंपल सी बात रखना है। एक है ट्रिक, घंटे तथा मिनट की सुई का अंतर, घंटे तथा मिनट वाली सुई का अंतर, मिनट वाली सुई का अंतर लिखना है। एक ट्रिक है, सुई का अंतर, ठीक, अंतर, समझे ना। अंतर कर लेना है, दो अंतर निकाल लेंगे, उसको गुना कर देंगे कितना से? 30 से। उसके बाद प्लस या माइनस का चिन्ह लाना है। अब कहां प्लस लगाना है कम वो भी बता देंगे आपको। उसके बाद क्या करना है? फिर जो आपका मिनट है, मिनट का आधा कर देना है। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है, कुछ नहीं। इतना लिख दिए, लेकिन आप लोग को दिमाग में रखना है क्या? घंटे तथा मिनट वाली सुई क्या करेंगे? अंतर निकाल लेना है। अंतर निकाल के 30 से गुना कर देना है, और प्लस या माइनस यानी मिनट का आधा कर देना, बस आंसर निकल जाएगा। घंटे और मिनट से अंतर कैसे निकालेगा? तो घड़ी बनाना पड़ेगा। नहीं, घड़ी नहीं बनाना है। कितना है? 40 है ना, 40 दिया हुआ है, तो एक घर में कितना मिनट? 5 मिनट। 40 में 5 से भाग लगा दीजिए, कितना हुआ? कितना हुआ? 8 हुआ। और क्या कह रहा है? 8 हुआ ना। यहां देखिए, 4 में घटाना है 8 को। 4 में किसको घटाए? जो 8 मिनट आया ना, वो घंटे वाले और मिनट वाले कितना हो गया? 8 पे था। घंटे वाले 4 पे था और मिनट वाली 8 पे था, घटा दिए। जब घटाए तो कितना आ गया? 4 आ गया। और क्या बोले? 30 से गुना, 30 से गुना कर दिए। 30 से गुना कितना हो गया? 120। अब मिनट कितना दिया हुआ था? मिनट दिया हुआ था 40, 40 का आधा 20। अब यहां हो गया कि जोड़ेंगे घटाएंगे। अच्छा, यहां देखिए, यहां जो लिखना था, इधर अगर कभी भी छोटी संख्या रहे और इधर बड़ी संख्या दिखे, यानी समझ जाइए, इधर छोटी संख्या घंटे वाले हो जाए छोटी संख्या, और मिनट वाली अगर बड़ी संख्या हो जाए, तो आप लोग समझिए यहां पे क्या हो जाए? 4 अगर आज घटाए, क्या माइनस में 4 आ गया ना, तो यहां लगा देना चिन्ह, माइनस का लगा देना है। कितना हो गया? 100 डिग्री। बिल्कुल आपका आंसर यही हो गया। कितना डिग्री? 100 डिग्री आपका आंसर यही हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अगर कमेंट करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहा है, तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितना बोला? 3:30। 30 मिनट। अच्छा, 30 जब है, 30 में अगर भाग लगाते हैं 5 से, तो कितना होता है? 6। हम क्या बोले थे? दोनों का अंतर लेना है, बार बार दफा नहीं है, दोनों का अंतर लेना। 3 में घटा देते हैं 6, तो -3 आ जाता है ना। इसको कितना से गुना करना है मेरे दोस्त? 30 से गुना करना है। 30 दिया क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। प्लस अगर कर देते हैं तो घटा देंगे सीधा, तो क्या करना है? घटा दीजिए सीधे। 90 अगर हो गया तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 90 घटा दीजिए 15, कितना हो जाएगा? बोलिएगा सर ये तो 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ये 75 आ जाएगा। कितना आसान है क्या? अगर आप लोग करोगे तो हो जाएगा। क्या बोले हम? 5 से 10 सेकंड में बिल्कुल हो जाएगा। आपकी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या कर रहे हैं? वीडियो को देखना, अच्छे से देखना है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप लोग को लिख जो हम रहे हैं ना, ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा।
ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। यदि किसी घड़ी में 7:50, कितना 7:50 हुआ है, तो घंटे मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा? 7:50 पूछा ना आपसे, कितना पूछा? 7:50। इसको भाग लगा दीजिए पहले 5 से, कितना आ जाएगा? 10। यानी 7 पे अगर घटाते हैं तो कितना आता है? -3 आ जाएगा। इसको गुना कर दिए कितना से? 30 से। 30 दिया 90, और 50 कटा कितना होता है? बोलेगा 25 होता है, घटाइए 25। अब कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। कुछ है? कुछ दिख रहा है दम आप लोग को? कुछ नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। नितिशा है क्लॉक चैप्टर बहुत ही हार्ड बताता है, क्यों? ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आते हैं, इसीलिए। चलिए अगला सवाल है। सवाल देखिए, टाइप चिन्ह हो गया। यदि मैं, एक गांव है भरगांव, बस स्टैंड पहुंचने पर बस की पूछताछ की तो उसे पता चला कि चटगांव के लिए प्रत्येक 45 मिनट पर जाने वाली बस उसे 20 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद मिलेगी। तो बताइए कि महेश कितनी देर पूर्व पहुंचता है तो उस बस की प्रतीक्षा करनी नहीं करनी पड़ती है। सबसे पहले देखिए क्या बोला कि महेश भरगांव बस स्टैंड पहुंचता है और वहां जाके पूछताछ तो उसे पता चलता है कि 45 मिनट प्रत्येक बस 45 मिनट पे जाने वाली है और 20 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद मिलेगी। यानी कि प्रत्येक बस कितना मिनट पे है? 45 मिनट। यानी एक बस खुला, अगला 45 मिनट फिर बस खुलेगा, फिर 45 मिनट फिर बस खुलेगी, इसी तरह बस चलते रहती है। लेकिन वहां मान चला कि अगर वो 20 मिनट प्रतीक्षा और कर लेगा ना, उसको बस मिल जाएगा। यानी जब 45 मिनट खुलेगा, 20 मिनट प्रतीक्षा करेगा तो 20 क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बस कब आएगी? उसे प्रतीक्षा कितनी देर करनी पड़ेगी? तो प्रतीक्षा उसको मात्र 25 मिनट करनी पड़ेगी। कितना मिनट? 25 मिनट। या तो वो 20 मिनट अगर पहले आती, पहुंचता महेश, ये 20 मिनट पहले पहुंचता महेश, तो क्या होता? बस मिल जाती। या तो 25 मिनट बाद मिलेगी। ये है महेश का फंडा। कितना हो जाएगा? 25 मिनट। चलिए हाँ, चलिए अगला है सवाल। अगला सवाल है, एक्स स्टेशन से प्रत्येक 40 मिनट पर वाई स्टेशन के लिए गाड़ी खुलती है। यदि पहली गाड़ी सुबह 6 बजे खुली तो चौथी गाड़ी किस समय खुलेगी? देखिए, तरह एक्स स्टेशन पर से प्रत्येक 40 मिनट बस गाड़ी खुलती है। कितना पर? प्रत्येक 40 मिनट पर गाड़ी खुलती है। तो क्या बोला? यदि पहली गाड़ी 6 बजे खुली है, पहला गाड़ी अगर 6 बजे खुली है, कितना बजे? 6 बजे खुली। बात समझिए, 6 बजे खुली है तो चौथा गाड़ी कब खुलेगा? जब 40 मिनट पे है तो चौथा गाड़ी कब? ये पहला गाड़ी हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये पहला गाड़ी हुआ, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी और चौथा गाड़ी। अरे चौथा गाड़ी खुलने में कितनी बार 40 मिनट आएगी? देखिए, यहां एक बार 40 मिनट यहां पहुंचेगा, फिर 40 मिनट यहां, फिर 40 मिनट में यहां, यानी 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट, यानी कि 3 बार 40 मिनट आना पड़ेगा। कितना बार? 3 बार 40 मिनट, यानी 120 मिनट बाद क्या होगा? चौथा गाड़ी। अच्छा, 120 मिनट जो होता है कितना घंटा होता है? बोलेगा सर 120 मिनट में कितना घंटा होता है? 2 घंटा होता है। आप लोग तो समझदार है, कितना घंटा होता है? 2 घंटा होता है। तो पहले 6 बजे आए तो यहाँ कितना? 2 घंटा बाद कितना हो जाएगा? तो 8। क्या बोला? चौथी गाड़ी कब खुलेगी? चौथी गाड़ी 8 बजे खुलेगी। कितना बजे खुलेगी? चौथी गाड़ी 8 बजे खुलेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो चलते आगे की ओर। ठीक, यदि किसी घड़ी में 6:10 हुआ है, कितना बजकर 10 मिनट हुआ है, तो उसके
दर्पण प्रतिबिंब कितना बचेगा। देखिए अब क्या हुआ, टाइप चेंज हो गया। दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं करना है, एक याद रखना है क्या, पहला बात 1160, दूसरा बात 2360, इतना ही। अच्छा पूछेगा सर 1160 और 6360 क्या करेंगे। 1160 63, पहले हम क्या है, ये 6 है ना। अच्छा 6 में 1160 में क्या हम 6 को घटा सकते हैं, कितना को, 6:10 को बिल्कुल घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कुछ बात यही है, अगर जहां 1160 में घटने वाला जो टाइम रहेगा तो 1160 में घटा देंगे, लेकिन जो टाइम 1160 यानी कि 1160 के बाद रहेगा, जो टाइम 1160 में घटने वाला नहीं रहेगा तो 6360 में घटाएंगे। आगे सवाल मिलेगा वैसा करेंगे। 1160 वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखे ना, मौखिक हल होगा, क्या मौखिक हल होगा, ठीक ना। यदि किसी घड़ी में 2:30 हुआ है तो उसके सामने वाले लगे प्रतिबिंब कितना होगा, कुछ नहीं। कितना हो रहा है, बात हो रहा है 2:30 का, कितना हो रहा है 2:30 का। हम क्या बताएं, 63 में घटा देना है, तो घटाइएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। देखिए 30 सब में है, 11 यहाँ 9 2 11 यानी 9 30, क्या हो जाएगा 9 30। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए, क्या ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान रीजनिंग है, कितना आसान है। सिर्फ आप लोग इतना ही करना है, आप लोग को वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक ना। चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, यदि किसी घड़ी में 12:15 हुआ हो तो उसके सामने वाले प्रतिबिंब का कितना होगा, बस कितना बोला। अब देखिए आ गया ना 12:15। अच्छा ये बताइए 12:15 कभी घटेगा क्या, घटेगा, घटेगा, लेकिन तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। साधारण से हम क्या करेंगे, यहां ले लेंगे 2360 ले लेंगे। अब यहां जब घटाते कितना आता, 45 आता है। अच्छा 45 कहां कहां है, ये तो नहीं होगा, तो यहां अगर घटा तो कितना होगा, यहां आ जाएगा 11:45। 11:45 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। बस देखिए आगे वो टाइप का सवाल आ गया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, देखने में लगता है बहुत लंबा है, और इसका आंसर क्या होता है पता नहीं। एक बस हर तीसरे मिनट पर बस अड्डा से दिल्ली के लिए छूटती है, क्या बोला, एक बस है हर तीसरे मिनट पर बस अड्डे से दिल्ली के लिए छूटती है। पूछताछ यानी इंक्वायरी में कंडक्टर ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है, क्या बोला, 10 मिनट पहले जा चुकी है, और अगली बस कब है, 9:35 बजे प्रातः काल निकलेगी। तो किस समय पूछताछ कंडक्टर ने यह सूचना यात्री को दी, क्या बोला, एक बस हर 30वें मिनट पर, कब 30 मिनट में बस खुलती है, ठीक ना। और कब खुला, क्या बोला अगला जाके, बोला 10 मिनट पहले जा चुकी, 10 मिनट पहले जा चुकी, पहले वाला बात हो रहा है। और क्या बोला, अगली बस कब है, 9:35 में, ऐसा है ना 9:35 में, ठीक। तो ये 30 मिनट पर 30 मिनट पे है ना, तो 30 मिनट घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 9:05। अगला बस कब है, मतलब 10 मिनट पहले, अगला बस क्या है, 10 मिनट पहले जा चुकी है, 10 मिनट जा चुकी है, तो जब जा चुके तो जोड़ दीजिए, 10 मिनट को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 9:15।
क्या 9-15 ऑप्शन में है? 9-15 है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऐसा सवाल को इसी तरह हल करना है। क्या करना है? जो पहले जा चुके उसका करना है, जोड़ देना है, और जो है टाइम रहता है उसका करना है, घटा देना है। इस सवाल को इस तरह हल करना है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखने को लगा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत ही आंसर क्या था? बहुत छोटा, बहुत ही कम समय वाला। किसी घड़ी में 5:50 हुआ हो तो सामने लगे प्रतिबिंब कितना होगा? देखिए वही हलवा वाला सवाल है। 11:60 में क्या करना है? 5:50 को घटा देना है। यहां कितना? 10, यहां कितना? 6, यानी 6:10। ऑप्शन नंबर 1 को क्या किया जाए? लॉक किया जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि देखिए लगता है लंबा चौड़ा है, देखता है कि क्या होता है। बस स्टेशन पर पूछताछ नियंत्रक ने किरण से बताया अहमदाबाद के लिए प्रत्येक आधे घंटे में बस जाती है। कितना घंटे में? आधे घंटे में। अंतिम बस 5 मिनट पूर्व गई, अगली बस बजे 2:20 पर जाने वाली है। देखिए तो उक्त सूचना पूछताछ नियंत्रक ने किरण को लगभग कितने बजे बताई होगी? देखिए बस ने पूछा ना, नियंत्रक ने बताया कि अहमदाबाद के कितना? आधे घंटे में बस जाती है, मतलब प्रत्येक आधे घंटे 30 मिनट पर जाती है। कितना मिनट पर? 30 मिनट पर जाती है। तो बात कब की है? 2:20। तो आपको हम क्या बोले? इसमें घटा देना है 30 को। जब घटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1:50 हो जाएगा। एक घटा समझ में आ गया होगा? आप लोग पढ़े होंगे, कौन घटा पढ़े होंगे? 1:10, लेकिन यहां पढ़ना पड़ता 1:60। कितना? 60। 1:60, 60 और 20 80, 80 में चले गया 30, बचा 50। यहां बचा कितना? 1, 1 में गया 1, 1 में बचा तो कुछ नहीं गया तो 1 क्या आ जाएगा? क्या पढ़े यहां? ऐसे पढ़ते हुए आ रहे होंगे बचपन में 1:10, लेकिन यहां क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नया चीज 1:60, 60 20 80, 80 में गया 30, बचा 50। अब बचा 2 में से गया 1, बचा कितना? 1। तो कितना बजे? 1:50 है क्या? 1:50 नहीं है तो अच्छा इसमें और कुछ लगता है करना होगा ना। अब क्या बोला था? अब बताया था कि अंतिम बस 5 मिनट पूर्व है तो 5 मिनट यहां क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। 1:55 है क्या? हाँ 1:55 दिख रहा है, तो 1:55 दिख रहा है। देखें थोड़ा सा कम सवाल पढ़े तो दिक्कत हो गया था। तो क्या करना? 1:55। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है, देखिए निर्देश दिया हुआ है, इसी के हिसाब से 12 13 14 प्रश्न इसी निर्देश के आधार पर है। ठीक है ना? बोला है निम्नलिखित प्रश्नों को प्रारंभिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिए गए प्रश्नों को उत्तर 12 बजे दोपहर में एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि इसकी सुइयां उत्तर पूर्व की दिशा में इंगित करती है। एक घड़ी इस प्रकार रखा गया है, 12 बजे इस प्रकार रखा गया है, इसकी सुइयां कहां है? उत्तर पूर्व में। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। अगर आपकी एक घड़ी है, एक अगर घड़ी बनाते हैं तो यहां एक क्या है? ऊपर क्या होता है मेरे दोस्त? ऊपर कभी उत्तर होता है, नीचा क्या हो जाएगा? दक्षिण होगा। ऊपर उत्तर तो नीचा दक्षिण, तो इधर वाले क्या हो जाएगा? इधर वाले हो जाएगा पूर्व, इधर वाले क्या हो जाएगा? पश्चिम। यही ना? इधर वाले पूर्व, इधर वाले पश्चिम हो जाएगा। तो यहां क्या बोला? 12 बजे जो था ना उत्तर पूर्व की ओर, कहां पे था? उत्तर पूर्व। जब यहां 12 बज रहा था तो यहां क्या है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व। तो बोला है
दोपहर 12 बजने में कितने मिनट पश्चात में वाले सुई उत्तर की ओर इंगित करेगा? कितने मिनट उत्तर की ओर इंगित करेगा? अच्छा, उत्तर है कहां? उत्तर ये है, ये उत्तर है, लेकिन ये है कहां पर? उत्तर पूर्व में। ये यहां बता रहा है कि ये 12 बजे यहां उत्तर पूर्व में है ये, लेकिन यहां जब है तो यहां आने में कितना मिनट लगेगा? यहां आने में कितना मिनट लगेगा? देखिए, यहां से यहां तक का दूरी होता है 30 मिनट। अच्छा नहीं, 30 मिनट नहीं, 15 मिनट। कितना मिनट? 15 मिनट। यहां से यहां तक दूरी होता है 15 मिनट। कितना मिनट बोले? 15 मिनट। और ये भी 15 मिनट, फिर यहां भी 15 मिनट, और फिर यहां भी 15 मिनट। ठीक है ना? टोटल हुआ 60 मिनट। लेकिन ये जो उत्तर पूर्व बोला ना, उत्तर पूर्व मतलब यहां कितना हुआ? ये जो हुआ आपका 15 का आधा 7.5 मिनट खत्म हो गया। यानी आप क्या कीजिए, 60 मिनट में 7.5 मिनट घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 52 मिनट। क्या होगा? 52 मिनट पे जाके मिल इंगित करेगी। ठीक है ना? कितना मिनट? 52 मिनट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं है। ये क्या है? 15 15 15 64, लेकिन यहाँ तो है ही, लेकिन 12 बजता ओरिजिनल में कहा? यहाँ ना, ओरिजिनल 12 यहाँ बजट खर्चा यहाँ का हो रहा था। इतना तो कम दूरी तय करना पड़ेगा, इतना तो दूरी कम तय करना पड़ेगा। या तो आप 7.5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट जो देते वही आता, हम डायरेक्ट घटा दिए तो वही आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल है 13 नंबर। बोला घड़ी वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस दिशा को इंगित करेगी? देखिए, तो बोला था वहां पे पहले लिखा हुआ था क्या, निर्देश में दिया हुआ था क्या? देखिए निर्देश कर चलेंगे, बनाते हैं। यहाँ 12 बजा है तो यहाँ कितना? 3, 6 और 9। निर्देश में दिया था क्या कि ये बीच में, ये बीच, ये क्या कहलाता है? उत्तर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? दक्षिण। ये क्या कहलाएगा? पूर्व। और ये क्या कहलाएगा? पश्चिम। यहां बोला था बीच में क्या? उत्तर पूर्व में क्या होगा? 12 बजाना है। यहां 1 होगा तो यहां क्या होगा? 2, और यहां 3। यहां 1 और यहां 2 और ये 3। ठीक है ना? और यहां क्या हो जाएगा? 4 और यहां 5। यहां 4 और यहां 5, यहां 6, यहां 7 और यहां 8। ठीक है ना? 8। तो देखिए, है क्या? यहां अगर कितना है? 12 12, तो यहां क्या हो जाएगा? ये दोनों बीच में 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा? 3, और यहां 4, और यहां 5। तो दक्षिण पश्चिम कहां कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम यहां कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साथ में क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ऐसे हम बज रहा है 7, लेकिन निर्देश से कितना बज रहा है? निर्देश के हिसाब से यहाँ 5 बज रहा है ना, और 5 के आधा 6, यहाँ अगर 6 है तो 6 और 5 बीच में क्या आता है? 5.5। क्या हो जाएगा? 5.5। आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 बजे। क्या हो जाएगा आंसर? 5.5 बजे। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है 1:30 PM पर घंटे वर्षीय की कौन सी दिशा रहेगी? 1:30 ये है, फिर वही काम करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 12। यहां हो जाएगा 12, तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सॉरी, यहाँ 9 और यहाँ 10 और यहाँ 11 12। 1:30 कहां होगा? और लेकिन क्या कहा था? यहां बजना चाहिए कितना? 12 होना चाहिए। यहां पर बोला था दक्षिण और सॉरी क्या बोला था? उत्तर और पूर्व के बारे में, क्योंकि उत्तर ये हुआ और दक्षिणी, उत्तर ये तो पूर्व ये, और दक्षिण ये और पश्चिम ये बताए थे पहले निर्देश में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 अगर यहाँ बजेगा तो 1:30 बजे कहाँ होगा? 1:30 बजे क्या हो? यहाँ 1 होगा,
और 1:30 यहाँ हो जाएगा। 1:30 यानी 3 बजे। 3 बजे क्या हो रहा है यहाँ, इसके हिसाब से 1:30 बजे, जो निर्देश के हिसाब से कितना हो रहा है यहाँ, निर्देश का यहाँ 1:30 बज रहा है। 1:30 बज रहा है। ये दिशा कौन दिशा है, पूर्व दिशा। ये क्या है, पूर्व दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए किसका सवाल पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो रेल का सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। अगला सवाल, किसी घड़ी में 5:50 होने पर तथा घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 5:50। 5:50 इसको 5 से भाग लगाइए, कितना होगा, 10। 5 में गया 5, 10, तो क्या इतना हो जाएगा 5, यानी माइनस आएगा ना, तो 30 से लगाइए। 30 तो क्या हो जाएगा 150। 150 50 का आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा 25, तो कितना बचा यहाँ 125 डिग्री। कितना डिग्री, 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। चलिए अगला सवाल है, किसी घड़ी 9:40 होने पर घड़ी तथा मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री कोण बचेगा बनेगा। कितना, 9:40, कितना फटाफट रहा है, 9:40 यहाँ 5, कितना आया 8। 9 में से गया 8, बचा कितना 1। 1 गुना 30, देखिए यहाँ बड़ी संख्या हो गया ना, यहाँ छोटी हो गया तो माइनस नहीं आएगा, तो जुटेगा यहाँ। कितना हो जाएगा 30। 40 का आधा 20, या 20 को प्लस कर दीजिए 50, कितना हो जाएगा 50। क्या समझ में आया यहाँ पे यहाँ समझ में कुछ आया यहाँ ये संख्या क्या हो गया, बड़ी हो गया, तो ये घटाएं जो छोटी है, तो अंतर क्या माइनस में नहीं आया, तो अगर माइनस में आता तो यहाँ कितना होगा 20 घटता, यहाँ घटता, लेकिन ये अंतर क्या है प्लस में आया, तो यहाँ क्या हो गया जुट गया, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगला सवाल, किसी घड़ी में 7:25 होने पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 7:25। 7:25 अगर हो रहा है, जो भाग लगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 5, तो 7 में चल गया 5, बचा 2, प्लस में है ना, 3 दूनी 60, 60, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो प्लस में आया तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, 12.5 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना 60, कितना हो जाएगा 12.5 को जोड़ देंगे, तो 60 12 72, 72.5, 72.5 कहीं दिख रहा है क्या, बोलिएगा जी ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। 1 में दिख रहा है तो फटाक से क्या करना है, लाइक करना है। किसी घड़ी में 11:20 पर होने वाले घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण होगा। कितना बोला, 11:20, 11:20, इसको भाग लगाना है 5 से, कितना आया 4, 11 में घट गया 4, तो बचा कितना 5, सॉरी 7, कितना 7, 7 गुना 30, 7 गुना 30 कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 210, ये प्लस में 10 का 20 का आधा 10, तो कितना हो जाएगा 220, 220। ऑप्शन में कहीं है क्या, ऑप्शन में कहीं है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, दर्पण में बने 8:15 पे घंटे की सुई कितना होगा, सॉरी 8:45 है, कितना है 8:45 है, 8:45 दर्पण में है, तो क्या करेगा 60 में घटा देंगे, घटाए तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3:15, कहां पर ऑप्शन नंबर 2 कितना हो जाएगा 3:15, ऑप्शन नंबर 2 3:15। यदि दर्पण में देखा जाए तो किसी घड़ी में 8 बजता हुआ तो 25 होता है, तो घड़ी में कितना वास्तविक समय होगा, तो वही काम करना है 60 में क्या करना है घटा देना है, किसको 8:30 को, यहाँ कितना 30, 8 3 11,
कितना हो जाएगा 330 को लॉक किया जाए। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताना है कि आपको अगले किस टॉपिक में वीडियो बना है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।